नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं प्रीति नेगी आपके साथ। बिहार की सियासत हुआ झारखंड में शिफ्ट। रिम्स के केली बंगले के बाहर उमड़ रहे राजद के नेता और कार्यकर्ता। दरवाजे से झांकती नेताओं को उम्मीद है कि उन्हें इस बार बिहार विधानसभा में राजद से टिकट मिलेगा और वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। हाथों में बायोडेटा लिए राजद के नेता इन दिनों रिम्स के केली बंगले के आसपास चक्कर काट रहे हैं। बिहार की सियासत हुई झारखंड में शिफ्ट। रिम्स के केली बंगले के बाहर नेताओं की भीड़। टिकट के लिए लालू दरबार में नेताओं की हाजिरी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव रिम्स के केली बंगले में इलाज करा रहे हैं और उधर बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में आरजेडी से टिकट चाहने वालों की दौड़ रांची की ओर है। हाथों में बायोडाटा लेकर नेता लालू यादव से मिलने पहुंच रहे हैं। लालू यादव हाँ कर दे तो टिकट समझो पक्की हो गई। वैशाली के लालगंज से मंजू सिंह और समस्तीपुर से अनीता यादव इसी उम्मीद से रांची पहुंची हैं। उम्मीद नहीं, मुझे तो पूरा आश्वासन मिला हुआ है। पहले से ही खुले मंच से मुझे आश्वासन मिला है, तो मैं तो कंफर्म हूँ। चुनावी मैदान में है, उम्मीदवारी मजबूत है। उम्मीदवारी मेरी ही है। मैं आई हूँ साहब से मिलने के लिए, सोची उनका हाल चाल ले लूँ, और साहब तो मिल नहीं रहे हैं क्योंकि मीडिया वाले इतना तबाह कर रहे हैं। सब लोग खड़े हैं, सब लोग फिर लौट के चले जाएंगे। साहब मिलने से इनकार करते हैं क्योंकि कानूनन जो है अभी उनका रेस्ट में है, इसलिए पॉलिटिकल लोगों से मिलने से इनकार कर रहे हैं। वहीं कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में आरजेडी को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा से आए नेता भी अपना बायोडाटा जमा करने रिम्स के केली बंगलो पहुंचे ताकि उन्हें भी टिकट मिल जाए। चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी एक उम्मीद लेकर आते हैं कि शायद इन्हीं एक झलक मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ तो जेल मैनुअल के तहत इतना कड़ा सुरक्षा है कि इनसे मिलना संभव नहीं है, कोई मिल नहीं पाता है। लेकिन उम्मीद लेके लोग आते हैं, अपना बायोडाटा लेके आते हैं, लेकिन यहाँ से वो वापस चले जाते हैं। इनके गेट को प्रणाम करते हैं, वो निकल जाते हैं। चुनाव के लिए तो तैयार है सब। हम लोग सारा जनता जान रहा है, पूरे बिहार में अभी बाढ़ से कोरोना से लोग तबाह है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लालू बाबू का इंतजार किया जा रहा है। कल उनका सुनवाई था लेकिन किसी कारणवश रुक गया। सब लोग इसी आशा के साथ हम आए थे कि हमारे लालू बाबू का बेल हो जाएगा। जाहिर है बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और आरजेडी सुप्रीमो रिम्स में भर्ती है। ऐसे में बिहार की सियासत अब झारखंड के रिम्स में शिफ्ट हो चुकी है और हर एक नेता बायोडाटा लिए पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिले और लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। तो चुनाव से पहले बिहार में दल बदल का खेल जोर शोर से चल रहा है और इस खेल में अभी पलड़ा जेडीयू का भारी है। भारी ऐसा है कि आरजेडी नेताओं में होड़ तीर चलाने को लेकर है। इस होड़ को देखकर जेडीयू गदगद है और इस खुशी में जेडीयू नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। दावा ये कि अगर बैरिकेडिंग ना की जाए तो तमाम आरजेडी नेता जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, यानी आरजेडी खत्म हो जाएगी। अब इस दावे में कितना दम है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जेडीयू के इस दावे पर आरजेडी ने जोरदार पलटवार किया है। आरजेडी नेताओं में तीर चलाने की होड़ देखकर जेडीयू के बड़े बड़े दावे। आरजेडी के खत्म होने के दावे पर पलटवार। राष्ट्रीय जनता दल का जो घर है ना, वो घर बालू का ढेर है और वो बालू का ढेर ढह चुका है। ये उनको भी मालूम है, विरोधी दल के नेता जो है और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उनको भी पता है कि उनका घर ढह चुका है। आरजेडी में दौड़ लगी है, तीर चलाने की होड़ लगी है और होड़ को देखकर जेडीयू गदगद है। इतनी ज्यादा की दावा कर आरजेडी के वजूद पर ही सवाल उठाया जा रहा है। आदरणीय ललन बाबू का यह कहना कि फाटक खोल दे तो राजद में भगदड़ मच जाएगा, तो स्वाभाविक है ना भाई। हर लोग सशंकित है, राष्ट्रीय जनता दल में भयभीत है कि ऐसा नहीं कि बायोडाटा लेने जाए, फाइनल करने के समय कहे कि अपना संपत्ति लिख दो। डबल इंजन सरकार की बैरिकेडिंग को जनता तोड़कर भाग गई, तेजस्वी यादव जी के साथ आ गई
इसी की चिंता जेडीयू को है। जेडीयू कोई पार्टी नहीं है, जेडीयू तो बटोरन पार्टी है। आरजेडी खत्म हो जाएगी, ललन सिंह के इस दावे में कितना दम है वो तो वही जानते होंगे, लेकिन चुनाव से पहले दल बदल का खेल होता था, हो रहा है, संभव है आगे भी हो। रणनीति के लिहाज से हर कोई पैंतरा बदलता है, आरजेडी के नेता भी बदल रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा फायदा होगा, इस सवाल का जवाब जनता देगी। जब भी उनको मौका मिला है अवैध तरीके से उन्होंने संपत्तियों को बनाने का काम किया है। बिहार की जनता अगर उनको फिर से मौका देगी तो पूरे बिहार को लूटकर और अपने खजाने को भरने का काम करेंगे। शायद उनको इस बात का अंदाजा नहीं है, उनका गठबंधन, उनका एनडीए के नेता कितने बेचैनी में है और आप क्या बैरिकेडिंग तोड़ेंगे। यदि इधर बैरिकेडिंग आने दीजिए, समय आने दीजिए और बैरिकेडिंग खोलने दीजिए, देखिए एनडीए में और जदयू में कितना भयंकर भगदड़ मचता है। आरजेडी के सहयोगी दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में दल बदल के खेल से जेडीयू भी हैरान हो जाएगी। पता चलेगा कि अब भगदड़ कहां मची है। तो देखते रहिए बिहार चुनाव में दल बदल का खेल। कब कौन कहां जाता है, किसका पलड़ा भारी रहता है, सब कुछ पता चलेगा। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो एक तरफ आरजेडी में भगदड़ मची है, जेडीयू जाने की दौड़ लगी है, उधर तेजस्वी अब सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय की राजनीति लेकर मैदान में आए हैं। यानी कि सामाजिक न्याय के रणनीति पर अब आर्थिक पैमाना जोड़ा गया है। तेजस्वी की इस रणनीति से चुनाव में कितना फायदा मिलता है, ये बात की है, लेकिन विरोधी जरूर इससे तिलमिला गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले आरजेडी की नई रणनीति, सामाजिक के साथ आर्थिक न्याय का नारा। आरजेडी की रणनीति पर तिलमिला गए विरोधी। लोगों को सुरक्षा चाहिए, बेहतर सुविधा चाहिए, लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं दिया। लालू ने जो सामाजिक न्याय का नारा दिया, उस कड़ी को तेजस्वी ने आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जी हां, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय का नया नारा तेजस्वी ने दिया है और इस नए नारे से जेडीयू तिलमिला गई है। आर्थिक न्याय आज समय की मांग है। बिहार जैसे प्रदेशों के लिए सामाजिक न्याय की धारा को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मजबूती प्रदान करने का काम किया। अब तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी, आर्थिक न्याय किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल का 420 का आरोपी तेजस्वी यादव आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक न्याय का एहसास है कि अति पिछड़ा समुदाय के व्यक्ति से भी दरभंगा में जमीन लिखवा लेते हैं। तेजस्वी के इस नए सियासी नारे का सहयोगी दलों ने भी समर्थन किया, लेकिन चिंता विरोधियों को हो रही है कि जिस सामाजिक न्याय के नारे पर सवार होकर लालू यादव सत्ता की कुर्सी पर सवार हुए थे, उसी नारे को तेजस्वी ने आगे बढ़ाया है। तो क्या इससे तेजस्वी को फायदा मिलेगा? बड़ा सवाल है। दलित महादलित समाज के थे, उनके साथ ही उन्होंने अन्याय किया। उनके साथ हत्या, नरसंहार, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाओं के साथ और साथ साथ घोटाले और योजनाओं में बंदरबाट कर करके उन्होंने उन सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ अन्याय करने का काम। सच्चाई है कि यदि हमारी सरकार यानी महागठबंधन की सरकार आरजेडी कांग्रेस सरकार बनी तो निश्चित रूप से सामाजिक न्याय पर गंभीरता से काम किया जाएगा और सारी संपत्तियों को जो उद्योगपतियों को दिया जा रहा है उनको नीति बनाकर। चुनाव से पहले जिस तरीके से तेजस्वी ने सामाजिक न्याय के नारे में आर्थिक न्याय का छौंक लगाया है, उससे दलित पिछड़े कितने आकर्षित होते हैं, ये देखना होगा कि सामाजिक न्याय का नारा दलित पिछड़ों के लिए दिया गया और अब उनके लिए आर्थिक न्याय की बात हो रही है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बात बगहा के करेंगे, जहां पर पुलिस ने हालिया नक्सली मुठभेड़ में शामिल नक्सली पूजा पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। शिवहर के तरियानी थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूजा पासवान से पूछताछ कर रही है और मिले सुरागों के आधार पर नक्सल प्रभावित इलाकों में छापेमारी करने की तैयारी कर रही है। पूजा पासवान नक्सली एरिया कमांडर की पत्नी है और उस पर कई नक्सली मामले दर्ज हैं। मार गिराया गया था नक्सलियों को, उसमें से उसी केस में एक वांटेड थी पूजा कुमारी, उसको पकड़ा गया है। एक्चुअली उसका अरेस्टिंग उधर शिवहर से हुआ था, एसटीएफ द्वारा किया गया था। यहाँ पे आके हमने पूछताछ। और चलिए बात बेतिया की कर लेते हैं। बेतिया से दबंगों की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। घटना लौरिया के NH 727 की है, जहां दबंगों को मछली नहीं देने पर 6 लोगों ने एक युवक को पहले तो दुकान से खींच लिया और फिर दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया। गुंडों ने लाठी डंडे से लेकर तार और राइफल के कूंदे से युवक की बेरहमी से पिटाई की और उसे लहूलुहान कर दिया। इसके बाद भी दबंगों का जी नहीं भरा तो वो युवक को गाड़ी में उठाकर ले जाने लगे, जिसे देखने के बाद ग्रामीणों ने बदमाशों को घेर लिया और युवक को उसके चुंगल से छुड़ाने के बाद इस तरीके से बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो देखिए यहाँ पर दबंगों की दबंगई किस तरीके से सामने आई है। बेतिया का ये पूरा मामला है, खौफनाक दबंगों का ये चेहरा। और कटिहार के पोठिया थाना पर लोगों ने हमला बोल दिया और लाठी डंडे लेकर थाने पहुंच गए और हाजत में हत्या के आरोप में बंद 2 आरोपियों को निकालने की कोशिश की। घटना की जानकारी के बाद कई थानों की पुलिस पोठिया पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल अमीना चौक गांव में 22 एकड़ जमीन को लेकर 2 पक्षों के बुरी खूनी खेल खेला। गोलीबारी में कई लोग घायल भी हो गए, जिसमें एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने कटिहार का ये पूरा वाकया है, ये पूरी वारदात है। देखिए किस तरीके से ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, अपनी नाराजगी जाहिर की है। जमीन विवाद को लेकर ये पूरा मामला था और इस तरीके से एक महिला की मौत हो गई। बेगूसराय में NH 31 पर जाम लगाए लोगों पर पुलिस ने लाठियां भाजी। दरअसल भगवानपुर के नौला इलाके में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने खूब हंगामा किया, हाईवे पर जाम लगा दिया। उधर जाम की खबर मिलने के बाद एसडीएम संजीव चौधरी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ ने एसडीएम के साथ भी धक्का मुक्की की। ये तमाशा करीब 6 घंटे तक चलता रहा, जिसके बाद जिला प्रशासन के सब्र का बांध टूटा और फिर पुलिस ने प्रदर्शन कर रही भीड़ पर जमकर लाठियां भाजी, जिसके बाद जाकर हाईवे पर से लोगों की भीड़ हटी। हम एक आम पब्लिक है, आप ऑफिसर हैं, आपके साथ क्या करते हैं? जेन्युइन डिमांड है, एसपी को बुलाया जाए, डीएम को बुलाया जाए, इसको बुलाया जाए। इन लोग का बात ही नहीं सुन रहा है। हम लोग 5 घंटा से एसपी का बोल रहे हैं, हम टेकनपुरा से आए हैं, सिमरिया जाएंगे। उसको हम संस्कार करने के लिए जा रहे हैं, करीब 30-40 आदमी हैं और हमको गाड़ी फंसा है और लाश 3 दिन को मरा हुआ है। उनको बेटा आने को कारण में 3 दिन हो गया और वह आज संस्कार होने जा रहा है, लाश सड़ रहा है। भागलपुर के नवगछिया में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। एक महिला और युवक की लाश बाथरूम से मिली। हत्या किसने की, किस वजह से हुई, इसका पता अभी तक नहीं चला है। वहीं खबर यह भी है कि महिला और युवक के बीच अवैध संबंध था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भागलपुर में डबल मर्डर से सनसनी। बाथरूम में मिला महिला युवक का शव।
हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में बीएसएफ जवान की पत्नी और एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों की लाश बाथरूम से बरामद हुई। वारदात के बाद अपराधियों ने बाथरूम को बाहर से बंद कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना नौगछिया के अभिया गांव की। 10 मिनट बाद आबे से देखे छे केबाड़े बंद, तब हमरा कल के हमरा ये लिए देखे छे केबाड़े बंद, तब हथौड़ी मंगेलिए, तब हथौड़ी लानी दिलके, तब ओकरा तोड़लिए। हजूर जैसे देखे छे फड़का के दोनों ने। मृतक महिला शिल्पी देवी के पति सुबोध मंडल बीएसएफ में और अभी गुजरात के अहमदाबाद में तैनात हैं। मृतक महिला के ससुर अभिमन्यु मंडल का कहना है कि रविवार सुबह मेरी पत्नी ने जब बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि बहू और एक युवक की लाश पड़ी है। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से एक देसी कट्टा, गोली और खोखे मिले। प्रयास कर रहे हैं जानने का। एफएसएल टीम को बुलाया गया है। एफएसएल टीम आ जाता है तो थोड़ा बहुत हम लोग को अनुमान लगेगा, ठीक है ना। कोई भी लोग जो हैं कुछ अभी बताने को नहीं तैयार हैं कि एग्जैक्टली में हुआ क्या है। ये घटना सर कितने बजे की है ये, और क्या आपको ये जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। फिलहाल पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग के एंगल से देख रही है। जांच शुरू हो गई है, लेकिन अभी ये साफ तौर पर नहीं बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे की वजह क्या है। अजय कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। मुजफ्फरपुर में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला पेर इलाके के जरंगी का है। बताया जा रहा है कि महिला बकरी घाट से लौट रही थी, तभी जरंगी के पास उसे गोली मार दी गई। गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उधर हत्या की खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि जिसने महिला को गोली मारी है उसकी पहचान कर ली गई है। गोली मारा लड़का झूठ बोला थी। बगा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पटखौली में पुलिस की टीम ने अवैध शराब के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से अवैध शराब की खेप बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि यूपी से अंग्रेजी शराब की खेप बेतिया जा रही थी। इसकी जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 30,000 रुपए भी मिले हैं। शराब लेके अपना मदनपुर चेक पोस्ट होते हुए चौतरफा की तरफ जाएगी। उसी में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पटखौली ओपी थाना प्रभारी थे और उनकी टीम थी। उनको देखकर जैसे ही सफ़ेद कार को रोका गया तो सफ़ेद कार ने भागने की कोशिश की। उन्होंने पीछा करके खदेड़ टीम को पकड़ा। इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बेतिया में डीएम और एसपी ने मझौलिया के पारस पकड़ी में फ्लैग मार्च किया। दरअसल मुहर्रम को लेकर जुलूस निकालने पर प्रतिबंध है। इसे देखते हुए इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम और एसपी ने कई गांव पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान डीएम और एसपी ने सभी लोगों से अपील की है कि कोई भी शरारती और उपद्रवी तत्व नजर आए तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। और चलिए बात पटना की कर लेते हैं। पटना के उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाली दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यानी गंगा और पुनपुन नदी का पानी लाल निशान के पार चला गया है। पुनपुन नदी का पानी तो निचले इलाकों में फैलने लगा है, तो वहीं गंगा भी लोगों को अब डराने लगी है। गंगा पुनपुन में उफान से बाढ़ का खतरा। पटना के उत्तर में गंगा लाल निशान के पार, पटना के दक्षिण में पुनपुन के तेवर बदले। पटना के दोनों छोर पर मौजूद नदियां उफनाई हुई हैं। उत्तर में मौजूद गंगा नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। पटना में गंगा लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आज पटना में गंगा खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम लोग पटना के कृष्णा घाट पर हैं और वहां पर घाट जो है पूरी तरीके से पानी में। तो वहीं पटना के दक्षिण में मौजूद मसौढ़ी में पुनपुन नदी उफान पर है। खतरे के निशान से पानी ऊपर है और हर घंटे इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। निचले इलाके में मौजूद गांव में तो
पुनपुन का पानी घुसने लगा है। नदी किनारे मौजूद लखनपार, छोटकी, सपहुआ, फहीमचक, सबलपुर समेत कई गांव के खेतों में नदी का पानी भरना अभी से ही शुरू हो गया है। यानी कि पटना के दोनों छोर पर नदियां उफनाई हुई हैं। गंगा भी खतरे के निशान के पार है तो पुनपुन भी रौद्र रूप में है। खतरा बाढ़ का मंडरा रहा है, खासकर पुनपुन के इलाके में। मसौड़ी से प्रभंजन के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। बेगूसराय में बांध टूटने से भगवानपुर प्रखंड के 3 गांव के 700 परिवार बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित लोग बांध पर तंबू बना किसी तरह अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। दरअसल 25 अगस्त की सुबह बलान नदी का बांध टूट गया था, जिससे तेलन और टांडी गांव के 700 घरों में पानी प्रवेश कर गया। इन सबके बीच बाढ़ पीड़ितों को राहत के नाम पर पॉलिथीन मुहैया करवाई गई, लेकिन समस्या ये है कि एक पॉलिथीन में बाढ़ पीड़ित परिवार को ढके या अनाज को। बाढ़ पीड़ितों का ये कहना है कि घरों में पानी रहने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या है टूटे वाला जो नहीं रहे, सीबिया अगर बढ़िया से छानबीन करल जाए तब वो पकड़ा जीते। सीबिया अगर जायल जाए करोड़ों रुपया के अरबों क्षति भेले से बांध टूटले अपने में बांध तोड़ल गए, लेकिन चीज के बढ़िया से कहे जिससे पता लगाया जाए कि चोर पकड़ा जीते। नहीं आवे ओजा जाए पड़े है, कोई नहीं आवे छे। पानी मिले छ, पानी हाँ पानी ओने से आने बांध खने की कह हम नहीं देखले, लेकिन टूटले हैं जरूर, कोई तोड़लके है। छपरा जिले के अमनौर प्रखंड के सीमावर्ती गांव सिरसा बल्ली में सैकड़ों बाढ़ पीड़ित परिवार ने सरकारी राहत नहीं मिलने से नाराज होकर पानी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। बाढ़ पीड़ितों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। दरअसल गांव में बाढ़ से सैकड़ों परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं। सड़क भी कट गए हैं, कई घरों में पानी भी घुस गया है, जिससे बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और अधिकारियों को भी सूचना दी, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। ऐसे में सरकारी राहत नहीं मिलने से नाराज लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की और पानी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। दिकदारी बा, खेती बाड़ी के कोई रहने के शक्ति नहीं। बानी स्वामी का खाए के दिक्कत बा, रहे के दिक्कत बा। कितना दिन से पानी आयल बा? 1 महीना हो गया। मुखिया सब खा गया, मुखिया वार्ड मिलकर। हाँ, मुखिया को खबर नहीं की आप लोग? सब खबर किया है। सब यहाँ बिक्री होता है, कोई बिक्री होता है, कोई आदमी पैसे बिक्री माध्यम से बिक्री होता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना है।